हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। तो दोस्तों आज का वीडियो भी जो है इम्पोर्टेंट ही है। इम्पोर्टेंट मैं हर वीडियो बोलता हूँ, लेकिन क्यों बोलता हूँ वो सबसे पहले मैं आपको आंसर आज इस वीडियो में दे देता हूँ। क्या होता है ना कि दोस्तों मैं हमेशा एक ही स्ट्रेटजी पे ट्रेड करता हूँ। हमारा एक ही स्ट्रेटजी है और एक ही स्ट्रेटजी पे मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ और डेली क्या कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्रॉफिट कर रहा हूँ। कुछ लोग भी नए होंगे, वो बोलेंगे कि सर आप क्या प्रॉफिट कर रहे हो। तो आप लोग को बता दूं प्रूफ के लिए कि जो ट्रेड्स मैं यहाँ पे आप सभी के साथ जो मैं करता हूँ वो सब सारी ट्रेड मैं आप लोग को भी शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो है कर ले रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि मैंने प्रॉफिट किया कि नहीं किया। जैसे कि देखो मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रेड एक दिया हुआ था। क्या दिया था? 47,700 का कॉल ऑप्शन 410 रुपये पे बाय करना है। स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने पैड लिख के रखा है, क्योंकि ये प्रीमियम चैनल में भी शेयर किया जाता है, तो इसका स्टॉप लॉस हमको पैड में भी देखने को मिलेगा। रुको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टारगेट मैंने 450-490 रुपये का यहाँ पे दिया हुआ था। अब देखोगे मार्केट ने इसमें क्या किया है, सारा टारगेट मार्केट ने यहाँ पे हिट कर दिया है। एंड अगर मैं टारगेट का प्राइस, अगर मैं ऑप्शन का प्राइस चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे मार्केट देख रहे हो 490 पे इसने टच करने के बाद मैंने तुरंत लोगों के साथ अपडेट किया और मार्केट ने हाई लगभग 530 या 540 तक का हाई बनाया था। मतलब अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मार्केट ने दिया था। और स्टॉप लॉस अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखोगे सेम वही कॉल मैंने अपने प्रीमियम चैनल में शेयर किया था। 410 रुपये पे इसको बाय करने के लिए दिया हुआ था। स्टॉप लॉस आप देखोगे 370 रुपीज़ का है, मतलब लगभग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। एंड टारगेट आप देखोगे 1:2 का मैंने यहाँ पे शेयर किया है कि 1:2 से क्या ज़्यादा का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। एंड मार्केट ने 1:3 तक का टारगेट यहाँ पे बड़े आराम से दिया था, क्योंकि मार्केट ने इस स्ट्राइक प्राइस ने जो है 530 रुपये तक का यहाँ पे क्या है हाई लगाया हुआ था, उससे ज़्यादा का हाई लगा के दिया था। ठीक है, अब देखोगे मार्केट ने सारा टारगेट दिया। अब देखोगे सेम चीज़ मैं और दिखाऊं तो मैं दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे प्रीमियम चैनल में शेयर किया हुआ था। यहाँ पे देखोगे मैंने निफ्टी का पुट ऑप्शन शेयर किया था 185 रुपीज़ पे बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस 172, मतलब ऑलमोस्ट नियर टू 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। एंड टारगेट आप देखोगे 205, 220, मतलब 1:3 के आसपास का, यहाँ पे 1:3 से भी ज़्यादा का यहाँ पे टारगेट मैंने दिया है लोगों को जो है बुक करने के लिए। अब मार्केट आप देखोगे 25 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे टारगेट मार्केट ने दिया है और लोगों को मैंने क्या बोला है कि प्रॉफिट को बुक कर लीजिए और एसएल को क्या कर सकते हैं, कोस्ट टू कोस्ट कर सकते हैं अगर आप लोग प्रॉफिट नहीं बुक करते तो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे मार्केट ने 212 रुपये तक का मैंने यहाँ पे क्या दिया, प्राइस का अपडेट भी किया हुआ है। अब ये जो दो ट्रेड्स मैंने आपको दिखाया, ये ट्रेड्स मैंने कैसे दिया उस लॉजिक को देखो। मैं एक ही लॉजिक पे दोनों ट्रेड दिया है और वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन पे के बेस पे ही मैंने ट्रेड दिया था। अब वो कैसे दिया मैं अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने निफ्टी बैंक में ट्रेड दिया हुआ था, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है अभी। ये जो है ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, ध्यान रखना ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। जब भी बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूं तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूं और निफ्टी में करता हूं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करता हूं। मैं क्यों करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या होता है ना, बैंक निफ्टी के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा वोलेटाइल है। तो हमको अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन देखना है मार्केट के अंदर बनते हुए, तो हमको छोटे टाइम फ्रेम में जो है क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी को क्या करना पड़ेगा, और छोटे टाइम फ्रेम में हमको देखना पड़ेगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो होता है बैंक निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा सा स्लो वोलेटाइल होता है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम इज द परफेक्ट टाइम फ्रेम फॉर द एनालिसिस निफ्टी इंडेक्सेस। ठीक है, तो निफ्टी इंडेक्स को अगर हम पर जो है एनालिसिस करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन बैंक निफ्टी को 3 मिनट में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। जो पहला ट्रेड था मैंने उसको कैसे दिया मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो इसमें ट्रेड का लॉजिक क्या था। तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं और आज भी बोल रहा हूं, कल के लिए भी ये चीज़ मैं बोल रहा हूं कि जब कल मार्केट ओपन होगा तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमको करना है कि मार्केट को देखना है कि मार्केट पहले ऊपर जाती है कि नीचे जाती है। सिंपल सी बात है, मार्केट ओपन होगा या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो मतलब बाइंग स्विंग बनाएगी, समझ रहे हो, बाइंग स्विंग बनाएगी। जैसे कि देखो प्रीवियस डे फ्राइडे के दिन मार्केट ओपन होने के साथ ऊपर गई है तो बाइंग स्विंग का क्रिएशन किया है। जब मार्केट बाइंग स्विंग बनाएगी तो हमको वेट करना है मार्केट का कहीं रेजिस्टेंस बन जाए, रेजिस्टेंस बनेगी। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट जब ऊपर जाएगी तो ऐसा कंटिन्यूअस बस ऊपर चलती ही जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। सेम तरीके से मार्केट अगर गिरती है नीचे तो ऐसा कंटिन्यूअस गिरती नहीं है, ऊपर जाना रहेगा तो ऐसे ऊपर जाएगी तो कहीं तो रेजिस्टेंस बनाएगी, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाएगी। कुछ इस तरह से क्या करेगी, ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे गिरना होता है तो नीचे इस तरह से गिरेगी तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाएगी। सपोर्ट बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना रहेगा तो कुछ इस तरह से उसको सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट क्या करेगी, ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। यही होता है प्राइस का नेचर। तो अब आप देखोगे कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी में मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे इसने बाइंग का स्विंग बनाया। इसके बाद मार्केट का बैंक निफ्टी का जो है रेजिस्टेंस कहाँ पे बना, यहाँ पे।
अब कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि मार्केट का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो देखो मैं यही चीज़ें बता रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, अब यही सीखने वाली चीज़ है। देखो सपोर्ट कब मालूम पड़ता है, अगर मान लीजिए मार्केट क्या करे, ओपनिंग के साथ ऐसे गिरने लग जाए, ठीक है, और कंटिन्यूअस 2 ग्रीन कैंडल अगर बना दे मार्केट, ऐसे कंटिन्यूअस 2 ग्रीन कैंडल बना दे, तो समझ जाना उसके नीचे क्या है, मार्केट का सपोर्ट है, वो इंट्राडे क्या है, सपोर्ट है। सेम उसी तरीके से अगर मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर कुछ इस तरह से जा रही है और कहीं कंटिन्यूअस 2 रेड कैंडल अगर बना दे, कंटिन्यूअस ध्यान देना, कंटिन्यूअस मतलब लगातार 2 रेड कैंडल बना दे, तो मार्केट का उसके ऊपर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब देखो कि मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग के साथ कंटिन्यूअस 2 ग्रीन कैंडल बनाया, इसका मतलब मार्केट का इंट्राडे सपोर्ट कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, मार्केट का रेजिस्टेंस होगा यहाँ पे। कैसे यहाँ पे होगा, तो मैंने क्या बोला कि कंटिन्यूअस अगर रेड कैंडल बनाएगी तो इंट्राडे इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस 2 रेड कैंडल मार्केट ने बनाया, जब ये कंटिन्यूअस 2 रेड कैंडल बनाया तो मतलब मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ पे हो गया, मार्केट का रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे, जो मैं अभी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करके दिखा दिया हूँ 47,625, ये इसका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। जब कंटिन्यूअस 2 रेड कैंडल बनाया मैंने तुरंत क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया। अब मार्केट को अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना रहेगा तो हायर हाई के से इसको क्या करेगी, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, हायर हाई, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाती है तो हायर हाई के साथ में ऐसे ब्रेकआउट करती है, तो ये क्या होता है, परफेक्ट ब्रेकआउट होता है ऑन टू द बाइंग साइड में। तब यहाँ पे हमको क्या है, यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लिया जाता है। और देखो कि मार्केट ने सेम यही किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस करने के बाद मार्केट एक बार ऊपर गई, फिर नीचे के साथ जब हायर हाई के साथ क्या किया, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, देन यहाँ पे क्या हुआ, कॉल साइड का ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया। और आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम दिया है ये जो है इंडेक्स चार्ट के अंदर, और हमारा जो है प्रीमियम के अंदर हमें लगभग 200 पॉइंट तक का टारगेट यहाँ पे देखने को मिला हुआ था। ठीक है, तो आप सब भी प्रीमियम में जाके चेक कर सकते हो कि मार्केट ने कितना मोमेंटम यहाँ पे दिया हुआ था, अगर आप लोग को चेक करना है तो ये था एकदम सेम लॉजिक। इसी के बेस पे जो है हमने जो आपको बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था, सेम इसी के बेस पे था कि मार्केट ओपनिंग के साथ सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट क्या करी, ऊपर गई, ये हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने बनाया, रेजिस्टेंस को हायर हाई के साथ जब ब्रेक किया तो कॉल को बाय किया गया। एकदम सिंपल लॉजिक था, हायर हाई के साथ जब ब्रेक कर रहा है तो सिंपल सी बात है, मार्केट क्या करेगा, ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अब ये था हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड का जो है एक्सप्लेनेशन कि कैसे मैंने ट्रेड को दिया था। अब चलो निफ्टी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी के अंदर मैंने किस तरह से ट्रेड को दिया हुआ था आप सभी के साथ में, जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में ही दूसरे कॉल्स का, कि जो मैंने पुट का ट्रेड दिया हुआ था। तो दूसरा का जो पुट का ट्रेड था मैंने जो निफ्टी के अंदर दिया था, वो दिया था मैं इस कैंडल के अंदर, ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल, इस कैंडल के अंदर अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो वो कैंडल है जो है 1 मिनट 12:45 का ये जो कैंडल है, यहाँ पे मैंने पुट का ट्रेड निफ्टी के अंदर पुट का ट्रेड दिया हुआ था। अब ये पुट का ट्रेड मैं क्यों दिया था वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद कल का जो क्या मार्केट का एनालिसिस, क्या मार्केट का व्यू रहेगा, वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो जो लोग कल के बारे में सोच रहे हैं कि कल के वीडियो का देखना है, तो वो लोग थोड़ा वीडियो को स्किप कर सकते हैं, थोड़ा आगे जाके देख सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल तो मैं फ्राइडे के मार्केट का आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने ट्रेड किया, क्या स्ट्रेटजी था, सेम स्ट्रेटजी था, और यही स्ट्रेटजी पे हमको अभी मंडे के दिन का भी ट्रेड करना है। तो देखो मार्केट ने क्या किया निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर मार्केट ने ओपनिंग के साथ क्या करी, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस कहाँ बनाया, यहाँ पे बनाया। अब मैं जैसे अभी स्टार्टिंग में ही आप सभी के साथ बताया कि मार्केट जब कंटिन्यूअस 2 रेड कैंडल बना देगी तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस हो जाता है, एंड अगर कंटिन्यूअस 2 ग्रीन कैंडल बनाती है तो उसके नीचे सपोर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, कंटिन्यूअस 2 ग्रीन कैंडल बनाया, देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, इसका मतलब मार्केट का इंट्राडे सपोर्ट कहाँ, यहाँ पे है। एंड यहाँ पे देखो कि मार्केट ने कंटिन्यूअस जो रेड कैंडल भी बना दिया है, लेकिन मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आप सोचोगे सर यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि कंटिन्यूअस जो रेड कैंडल तो बनाए, लेकिन वो जो कंटिन्यूअस जो रेड कैंडल है ना, एटलीस्ट प्रीवियस ग्रीन कैंडल से नीचे तक का क्लोजिंग दे। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया मैं क्या बोला। मैं फिर से बताता हूं, अगर मार्केट क्या कर रही है, ओपनिंग के साथ ऊपर जा रही है और कंटिन्यूअस जो रेड कैंडल बनाती है
तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस हम मानेंगे। लेकिन मैं यहाँ रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों नहीं मानूंगा? उसका ये रीज़न है कि कंटिन्यूअस 2 रेड कैंडल मार्केट ने बनाया, लेकिन अगर उसके प्रीवियस में ग्रीन कैंडल है तो उसके लो तक क्लोजिंग होनी चाहिए, प्रीवियस ग्रीन कैंडल के लो तक क्लोजिंग होनी चाहिए, तभी उसको हम रेजिस्टेंस मानेंगे। लेकिन यहाँ पे देखोगे मार्केट ने प्रीवियस लो तक क्लोजिंग नहीं किया, उसके पहले ही मार्केट क्या करी, फिर से ऊपर जाने लग गई। अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस 2 रेड फिर से बनाया, लेकिन प्रीवियस ग्रीन कैंडल से लो में क्लोजिंग किया नहीं किया। यहाँ पे कंटिन्यूअस 2 रेड बनाया एंड प्रीवियस ग्रीन से नीचे क्लोज किया। देन इसका मतलब मार्केट का इंट्राडे रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे, जो मैं आपको अभी मार्क करके बता देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये था 22,123, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं जो मैंने भी मार्क किया। ये क्या था, इंट्राडे रेजिस्टेंस था फ्राइडे का। हमको कैसे पता चला, जब कंटिन्यूअस मार्केट ने 2 रेड कैंडल बनाया, देन हमको पता चल गया कि मार्केट का यहाँ पे रेजिस्टेंस है। एंड अब अगर मार्केट को ट्रेंड को कंटिन्यू करना रहेगा तो कैसे करेगा, मार्केट क्या करेगी, रेजिस्टेंस फेस करेगी हायर हाई के साथ। जब इस रेजिस्टेंस को इस तरह से ब्रेक करेगी तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे कॉल बाय किया जाएगा। अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर रेजिस्टेंस बनाई है तो मार्केट क्या करेगी, उसको हायर हाई के साथ कुछ इस तरह से अप्रोच करेगी। यहाँ पे जब हायर हाई के साथ अप्रोच करेगी तो मालूम पड़ता है बायर का स्ट्रेंथ, कि मार्केट के अंदर जो बायर है वो स्ट्रांग है, और यहाँ पे उनका स्ट्रेंथ मालूम पड़ता है, और इसके ब्रेकआउट पे कॉल साइड का ट्रेड यहाँ पे किया जाता है। अगर मार्केट के अंदर बायर का स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो मार्केट क्या करेगी, नीचे गिरेगी, फिर लोअर लो बनाना शुरू कर देगी। अब जैसे देखो कल के केस में क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे हाई देखो बढ़िया सा बाइंग स्विंग बनाया, रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट क्या करी, यहाँ पे देखो लोअर लो बनाने शुरू कर दी। लोअर लो बनाना शुरू कर दी मतलब क्या, यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बायर्स के कंपेयर में, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग का ट्रेड किया जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट ने नीचे किया, यहाँ पे नीचे आई, फिर वापस अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करा पाया क्या, मार्केट ने नहीं करा पाया, उसके पहले ही वापस गिरना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सेलर्स क्या है वीक, बायर्स क्या है वीक है, यहाँ पे सेलर्स क्या है स्ट्रॉन्ग है। तो यही सेम चीज़ जब ये मार्केट का ये वाला सपोर्ट ब्रेक करेगा, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करी थी और अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट ना कर पाई, उसी को अगर लोअर लो करके ब्रेक करेगा तो क्या किया जाएगा, एक पुट का ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, इंट्राडे का सपोर्ट लेवल ब्रेक होने का। अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने जब इसको लोअर लो करके ब्रेक किया था, यहीं पे हमने पुट का ट्रेड किया था और मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम दिया था। इतने बड़े मोमेंटम में 30 पॉइंट का जो हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड का जो होता है वो क्या हुआ, वो रीच हो गया। हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड का जो टारगेट प्राइस होता है वो क्या हो गया, हिट हो गया। हमारा टारगेट क्या हुआ, अचीव हो गया। अब जब हमारा टारगेट अचीव हुआ तो हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। हमारा प्रॉफिट क्या होता है, टाइम पे बुक करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि हमारा टारगेट मिल गया और हम होल्ड करके रखें, मार्केट फिर हमारा क्या कर दे, रिवर्स या साइडवेज हो जाए तो हमारे सारे प्रॉफिट को क्या कर दे, इरोड कर दे। तो ये था फ्राइडे के दिन का मार्केट का किस तरह से मैंने ट्रेड किया आपको बताया। सेम प्राइस एक्शन, सेम लॉजिक था, हायर हाई लोअर लो, रेजिस्टेंस को फेस करेगा हायर हाई करके तो उसके ब्रेकआउट होने पे कॉल बाय किया जाएगा, एंड लोअर लो बनाएगा तो पुट बाय किया जाएगा। अगर अब बात करूं कल के दिन का, मतलब कि मंडे के दिन किस तरह से हमको ट्रेड करना है, तो सिंपल बहुत ही ईजी ट्रेडिंग डे होने वाला है मंडे के दिन का। जैसा बता रहा हूँ आप लोग अपने दिमाग में उतार लेना। अगर मार्केट ओपनिंग के साथ में ऊपर जाती है, ओपनिंग के साथ बाइंग का स्विंग का बनाती है, और जहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, अब रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, कैसे कंफर्म होगा, अभी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ये मत सोचना कि अभी रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, हम कैसे जानेंगे कि मार्केट का रेजिस्टेंस कहाँ है इंट्राडे। तो मैंने बता दिया है कैसे आपको पता करना है। और ये लेवल्स जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता है, ये सारी चीज़ें मैं क्या करता हूँ, टेलीग्राम में भी शेयर करता हूँ। अगर मैं अपने टेलीग्राम में वापस लेके चलूँ आपको, तो देखो मैंने ये लेवल्स निफ्टी का क्या किया था, शेयर किया हुआ था। देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किया है। मैंने इसमें क्या दिखाया है, देखो यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस मैंने रेजिस्टेंस बनाया है। तो इस लेवल का मतलब यही होता है कि मैं आप सबको क्या करता हूँ, जो वीडियो में बताता हूँ वही सारी चीज़ें आपको स्क्रीनशॉट के साथ शेयर भी करता हूँ, लेवल्स लाइव मार्केट में निकाल के। अगर मार्केट अब क्या करता है, इसी लेवल्स को हायर हाई के साथ ब्रेक करता तो मैं आपको फ्राइडे के दिन क्या करता, कॉल दे देता। लेकिन मार्केट ने लोअर लो के साथ जब इसको ब्रेक किया तो मैंने आप सभी के साथ क्या, पुट का ट्रेड किया। बहुत ही सिंपल ईजी ट्रेड था। प्राइस एक्शन को बस फॉलो करो। मार्केट क्या करती है, प्राइस एक्शन को फॉलो करती है, प्राइस के नेचर को फॉलो करती है, हमको बस उसी को फॉलो करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब मंडे के दिन क्या हो सकता है, मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगी या तो पहले नीचे की तरफ जाएगी ओपनिंग के साथ, या तो बाइंग स्विंग बनाएगी या तो सेलिंग स्विंग बनाएगी। एंड अगर बाइंग स्विंग बनाती है मार्केट
रजिस्टेंस बनने पे अगर हायर हाई के साथ मार्केट क्या करती है, रजिस्टेंस को अप्रोच करती है, उसके ब्रेकआउट करती है, तो हम कॉल को बाय करेंगे। अदरवाइज मार्केट क्या करती है, रजिस्टेंस बनने के बाद लोअर लो बनने लग जाए तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पुट को बाय करेंगे, पुट यहाँ पे बाय किया जाएगा। सेम उसी के अकॉर्डिंग सेम उसका वॉइस वर्सा हम अगर उल्टा बात करें, मार्केट अगर सेलिंग स्विंग बनाती है, सपोर्ट बनती है, सपोर्ट बनने के बाद मार्केट क्या करेगी, सपोर्ट को टेस्ट करती है बार बार, तो सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर पुट का ट्रेड किया जाएगा। एंड सेम उसी का उल्टा अगर मार्केट क्या करती है, सपोर्ट बनाने के बाद हायर हाई के साथ ऊपर करती है, ऊपर की तरफ मतलब निकलने लग जाती है, सपोर्ट को बार बार टेस्ट नहीं करती, तो उसके क्या होगा, हायर हाई बनने के बाद क्या किया जाएगा, कॉल साइड का ट्रेड किया जाएगा। सिंपल है। बाकी ये सारे लेवल्स कहाँ पे इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है वो मैं खुद भी आपको स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूँ, ट्रेड्स भी अपने शेयर करता हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। आई होप आपको ये लर्निंग चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, ईजी तरीके से सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मैंने और भी एकदम डीप में आपको अच्छे से समझाया है। जो लर्निंग चैनल को जो ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे सारे वीडियोज़ का लिंक आप देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ है। सारी चीज़ों को मैं एकदम एकदम मतलब क्लियर एंड एकदम इजी तरीके से आपको बताया, कैसे आपको मार्केट में लेवल्स को निकाल के कैसे कंफर्मेशन लेना है, कैसे आपको ट्रेड करना है, सारी चीज़ें प्राइस में क्या एंट्री प्राइस होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, सब कुछ बताया है। तो आप लोग चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लर्निंग चैनल है, लाइफ टाइम आपको जो है सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग जो है जैसा भी है अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो मिलते हैं मंडे के दिन लाइव मार्केट के अंदर अपने लेवल्स के साथ में और ट्रेड के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।